राजवीर से बचने के लिए इश्की सोने का नाटक कर रही थी और राजवीर ये समझ चुका था। उसने इश्की से बात करने की कोशिश की लेकिन इश्की ने आंखें नहीं खोली। तो ये देखकर राजवीर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और इश्की का सिर सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत पर इश्की तुरंत अपनी आंखें खोलकर राजवीर को गौर से देखने लगी। राजवीर ने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थी और इश्की ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। राजवीर को इतने करीब से देखते हुए इश्की का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा और वो मन ही मन बोली, ये डेविल तो है, लेकिन हैंडसम डेविल है। ये कहते ही उसे अपने कानों में राजवीर की आवाज सुनाई दी, मुझे देखना बंद करो क्योंकि मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड़ी है। अभी के लिए सो जाओ। राजवीर की बात सुनते ही इश्की ने घबराकर जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और राजवीर ऐसे ही उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। फिर कुछ देर बाद इश्की भी गहरी नींद में सो गई। सुबह का वक्त। राजवीर की नींद खुली ही थी कि उसकी नजर इश्की के मासूम चेहरे पर पड़ी। इश्की सोते वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक एकटक इश्की को देखता रहा। आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी क्योंकि जिसे वो प्यार करता था वो उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। इससे ज्यादा सुकून भरा पल राजवीर के लिए क्या हो सकता था। राजवीर ने कुछ देर इश्की को निहारा और फिर उसे धीरे से साइड में लेटाकर फ्रेश होने चला गया। लेकिन इश्की अभी भी आराम से ऐसे सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और उसने देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही है, लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई थी। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलट कर सो गई। उसे यूं आराम से सोते देख राजवीर नीचे चला गया। राजवीर ने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्नव और कोमल बैठे हुए थे। कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा तो वो प्यार से बोली, बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। राजवीर ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेज। ये कहकर राजवीर बाहर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसकी दादी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो राजवीर? राजवीर रुककर बिना पलटे ही बोला, ऑफिस। तो दादी ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो। अभी तो शादी की कई रस्में बाकी है। इस पर राजवीर ने पलटकर अपनी दादी की तरफ देखते हुए पूछा, कैसी रस्में? दादी ने उसे समझाते हुए कहा, बहुत सी रस्में होती शादी के बाद, तो आज इश्की की मुंह दिखाई है। ये सुनकर राजवीर ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी, मैं नहीं चाहता इश्की के बारे में किसी को कुछ पता चले, उसके लिए ये सेफ नहीं है। राजवीर की बात से सहमत होते हुए अर्नव ने कहा, राजवीर सही कह रहा है माँ, अभी ये सब इश्की के लिए ये सही नहीं है। वो अभी बहुत छोटी है, उसमें इतनी समझदारी भी नहीं है कि वो बाहर के लोगों को हैंडल कर पाए। तो दादी ने भी कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो यही ठीक है, नहीं होगी मुंह दिखाई, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? अर्नव ने जवाब दिया, हाँ ये ठीक रहेगा। तो दादी बोली, ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू है कहा? तभी दादी की तरफ आती हुई मिशा ने हंसकर कहा, वो तो पक्का घोड़ा तबेला बेच के सो रही होगी। और क्या कहा आपने? रसोई की रस्म? इश्की अच्छे से पानी गर्म कर ले, वो भी मेहरबानी है। राजवीर कुछ देर तक सबकी बातें सुनने के बाद फिर से ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो वही हुआ जो मिशा ने कहा था। इश्की अभी भी आराम से सोई हुई थी। राजवीर ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, इश्की उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो इश्की नींद में ही बोली, बस थोड़ी देर और प्लीज। राजवीर ने एक बार फिर से जोर देते हुए कहा, नहीं इश्की, अभी उठो। जब राजवीर ने देखा कि इश्की अभी भी नहीं उठ रही है तो वो उसके पास गया और उसने इश्की के ऊपर से चादर खींच ली।
जिससे इश्की गुस्से से उठकर आंखें मसलते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की। पर जैसे ही उसकी नजर राजवीर पर पड़ी तो वो तुरंत चुप हो गई। तभी राजवीर ने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए पूछा, क्या कह रही थी तुम अभी। इश्की धीरे से बोली, कुछ नहीं, सॉरी, वो मुझे पता नहीं था ये आप हो। राजवीर इश्की को ऐसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इश्की को जैसे ही ये एहसास हुआ कि अभी अभी राजवीर ने उसे किस किया है तो उसे थोड़ा अजीब फील हुआ और वो जल्दी से बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर जाता देख राजवीर ने कंफ्यूज होते हुए उससे पूछा, अब तुम कहां जा रही हो। तो इश्की ने रुककर राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, वो मिशा के रूम में फ्रेश होने जा रही हूं, मेरे कपड़े वही हैं ना। राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजा पर किसी ने नॉक किया। तो राजवीर ने उस ओर देखे बिना ही अंदर आने की परमिशन दे दी। तभी एक सर्वेंट हाथ में एक थाल पकड़े हुए अंदर आई और अंदर आते ही बोली, सर, ये बड़ी एमएम ने इश्की एमएम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेंगी। ये सुन राजवीर ने एक नजर उस थाल में रखे कपड़ों को देखा और फिर बोला, ठीक है, इसे यहां रख दो। उसके जाते ही राजवीर ने इश्की से कहा, अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। इश्की ने राजवीर की बात सुनी और उस थाल में रखी हुई साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई है। मुझे तो साड़ी पहनना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूं, मिशा को बुला लूं। ये कहते हुए इश्की कुछ सोचने लगी और फिर खुद से ही बोली, नहीं नहीं, मिशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है वो भी भूल जाऊंगी। ओ गॉड, कहां फंसा दिया आपने मुझे। आखिर राजवीर लोगों से क्यों छुपाना चाहता है इस शादी को। क्या राजवीर करेगा इश्की की साड़ी पहनने में मदद। कैसे निकलेगी इश्की इस जंजाल से।